अभी हमारा फोकस इस बार एग्रीकल्चर को इरिगेटेड करने का है। सबसे पहले किसानों की समस्या, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा, इसके बाद हमारे युवाओं को रोजगार, जो हमारे जिले की गंभीर समस्या है। तो हमारी सरकार ने तो महंगाई को बहुत तेजी से कंट्रोल किया है। अब जनता टक्कर देगी भाई साहब, मेरी तरफ से जनता है सामने और जनता परिवर्तन चाहती है। इस भाजपा सरकार से छुटकारा चाह रही है जनता खुद ही। कुल जितने मत पड़े हुए मतों का 60% बीजेपी को मिलेगी, बाकी 40% में अपना लोग बांटेंगे। सफ़ेद शेरों की धरती कहलाने वाले विंध्य में इस बार मुकाबला बीजेपी के जनार्दन मिश्रा का कांग्रेस की नीलम मिश्रा से है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस सीट पर 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है और जनार्दन मिश्रा यहाँ से सांसद हैं। लेकिन इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जनार्दन मिश्रा एक बार फिर मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तीसरी बार टिकट दिया है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो जनार्दन मिश्रा है वो सुबह से ही निकल जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और अभी वह जो है मऊगंज जा रहे हैं और यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए रुके हुए हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताइए कि इस बार आप जो है तीसरी बार मैदान में हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? सबसे पहला तो है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में अभी सिंचाई का रकबा लगभग 3 लाख एकड़ है। इसको 9 लाख एकड़ तक पहुंचाना है और 3 लाख एकड़ के सिंचाई के लिए भी काम शुरू है और 1,06,000 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए हैं। बाकी 3 लाख एकड़ जो मऊगंज जिले का आता है उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। तो इस तरह से आगामी 5-6 वर्षों में इस ज़िले को की 9 लाख एकड़ ज़मीन को सिंचित करना है। ये सबसे प्रमुख है अपना एजेंडा है। दूसरा है रीवा से मऊगंज वाया मिर्ज़ापुर, ये रेलवे लाइन के लिए प्रयास करेंगे। पिछली बार सर्वे हो चुका है, DPR लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन कोरोना की वजह से वो काम रुका पड़ा रहा। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे पर इसके टूरिज़्म का है। टूरिज़्म को लेकर के जैसे जैसे हमारे हवाई यात्राओं का विस्तार बढ़ेगा, टूरिज़्म हमारे बढ़ेगा। संभावनाएं बहुत हैं, पर हमारे पास रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी न होने की वजह से हमारा ये पर्यटन उद्योग जो हमारे पास जो संपदा है उसका दोहन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। कांग्रेस है वो ये कह रही है कि रीवा को जो है कंक्रीट का जंगल बनाकर रख दिया है। सफ़ेद शेरों की धरती थी, यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। ये आरोप लग रहा है कि जो 10 सालों में काम होने थे वो नहीं हो पाए। ये गड्ढों का शहर होता था, गड्ढों का जिला होता था। अब जिस नेशनल हाईवे में है, इस नेशनल हाईवे में मऊगंज हमारा अंतिम संसदीय क्षेत्र का अंतिम कस्बा है। वहाँ से रीवा आने में 6 घंटे लगते थे। आज हम एक घड़ी आप देख लें उसी रोड पर ही है, 1 घंटे 15 मिनट में हम हनुमाना पहुँच रहे हैं। तो कंक्रीट का जंगल अब उनको दिख रहा है ये, और हमको जनता को ये सड़कें दिख रही हैं। तो उसका सोचने का, देखने का तरीका अलग अलग है। जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि आप पब्लिसिटी पाने के लिए स्टंट करते हैं, साफ़ सफाई का आप संदेश देने की जगह लोगों को जो है आप जैसे शौचालय आप साफ कर रहे थे तो आप ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिले, इसलिए आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं जब 14 वर्ष का था तो अपने गाँव में गर्मी में बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। वहाँ भी बच्चे टट्टी कर देते थे, तो उसी समय 14 वर्ष की उम्र से ये सब टट्टी उठाने का काम, साफ़ सफाई का काम मैं करता रहा हूँ। तो ये हमारे नेचर में है, ब्लड में है हमारे। अब उनको, जिन लोगों ने कभी अपना बाथरूम साफ़ नहीं किया है, उनको आश्चर्य लगता है कि कॉमन मैन की बाथरूम साफ़ कर दिया। कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आप लोग करते हैं तो उसमें उनको हर चीज़ कहीं ना कहीं कोई खामी दिखती है या स्टंट दिखता है या उनको कंक्रीट का जंगल दिख रहा है? ये वजह, कारण क्या लगता है? ये राजनीति में व्यवसाय के लिए आए हैं और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके पति के खिलाफ चोरी के प्रकरण से लेकर के, जेब कटी के प्रकरण से लेकर के उनका जीवन यहाँ से शुरू हुआ है। और केवल भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से शराब की पैकारी करके अकूत धन संपत्ति इकट्ठी की है। तो उनको राजनीति में ये सब तमाशा लगता है। वो तो 6 महीने के लिए आते हैं राजनीति में, अपना दाम पैसा बांटा बूटा, कुछ वोट हासिल किया और फिर 4.5 साल व्यवसाय करते हैं। तो उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको सब अजीब लगता है।
ये थे जनार्दन मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि इस बार रीवा लोकसभा में एक बार फिर कमल खिलेगा और इस बार रीवा की जनता भारतीय जनता पार्टी को 60% वोट देकर कमल खिलाएगी और वह यहाँ से जीत का जो है हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन अब ये 4 जून को पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा कि आखिर इस रीवा लोकसभा में जो जनार्दन मिश्रा हैं और नीलम मिश्रा हैं, इन दोनों में किस में था कितना दम। रीवा लोकसभा में इस बार कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को टिकट देकर मैदान में उतारा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों से बने इस अवैध किले को ढाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीलम मिश्रा, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप जो है इस बार पार्टी ने आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं भैया, मेन तो जनता के ही मुद्दे हैं क्योंकि धरातल पर कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है और आम जनता बहुत परेशान है। सांसद जी को 10 वर्षों में किसी ने नहीं देखा और मोदी सरकार में आज तक कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। इसलिए यही सब मुद्दे रहेंगे मेरे, अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है। सबसे पहले किसानों की समस्या, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा, इसके बाद हमारे युवाओं को रोजगार, जो हमारे ज़िले की गंभीर समस्या है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि रीवा का अगर डेवलपमेंट हुआ है तो उन्होंने किया है, चाहे सड़कों की जाल की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, तमाम जो वादे हैं उन्होंने किए हैं, चाहे वो अटल टनल बनाने की बात हो, सोलर प्लांट लगाने हो, तो जो उन्होंने कहा है वो कर रहे हैं और मोदी की जो गारंटी है उसको भी वह पूरा करेंगे आने वाले समय में। देखिए, ये है कि अगली बार अगर मोदी सरकार आई तो संविधान बदल जाएगा और जो ये 47 की बात कर रहे हैं तो 47 की बात यही कर रहे हैं कि ये अपना साम्राज्य बना के राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। दूसरी जो टनल और रोड की बात है तो रोड कांग्रेस के ज़माने से प्रस्तावित थी, टनल भी कांग्रेस के ज़माने की है और एयरपोर्ट भी कांग्रेस के ज़माने का है। उनका एक आरोप है कि आप लोग जो है दल बदल में माहिर हैं, कभी इधर कभी उधर, जहाँ जैसा मौका मिलता है आप लोग वहाँ दल बदल कर लेते हैं। तो ये आरोप जो है वो क्यों लगा रहे हैं? हम लोग कोई दल बदल में माहिर नहीं हैं। मैं पहले भाजपा में थी, मैं विधायक रह चुकी हूँ भाजपा से, लेकिन मैं अपने ही क्षेत्र का विकास यहाँ के मंत्री की वजह से नहीं कर पा रही थी तो मैंने पार्टी छोड़ दी और मैं किसी दल में नहीं थी। फिर अभी इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी से बड़े ऊपर से मतलब मुझे ये निर्देश हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो ठीक है, मैंने उनकी सम्मान रखते हुए और इस चुनाव में मैं आई हूँ। एक आरोप और है उनका, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है अवैध काम करते हैं या जो काम करते हैं उनको संरक्षण देते हैं और यही वजह है कि आपके पति के खिलाफ कई मामले भी ऐसे दर्ज हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आप भू माफिया की ज़मीन में खड़े हैं जिन्होंने पूरे शहर को बेच दिया। अब उनसे बड़ा माफिया कौन होगा? तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब गलत है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश है और कुछ नहीं। इस बार किस तरह से टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि 10 सालों से बीजेपी का ये गढ़ है लोकसभा में, विधानसभा में विंध्य जो है बीजेपी का गढ़ कहलाता है। अब जनता टक्कर देगी भाई साहब, मेरी तरफ से जनता है सामने और जनता परिवर्तन चाहती है। इस भाजपा सरकार से छुटकारा चाह रही है जनता खुद ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी नीलम मिश्रा जी जो कह रही हैं कि इस बार जनता जो है वह बीजेपी को टक्कर देगी। बीजेपी का जो अवैध किला कहलाता है रीवा, उसमें इस बार सैन लगेगी और यहाँ पर कांग्रेस का पंजा मजबूत होगा और लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस के खाते में आएगी। इस बार रीवा लोकसभा में चुनाव जी कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने, जी आम जनता क्या चाहती है? आम जनता सर देखिए, कोरोना के बाद सभी की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ी हैं, तो जनता जो है तो हेल्थ के प्रति भी चिंतित है, जागरूकता चाहती है, उसके लिए भी चाहती है हेल्थ के उन्हें फैसिलिटी मिले ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, है रोटी, कपड़ा और मकान, ये व्यवस्थाएं चाहती है। और सबसे इतना एजुकेशन, इतना शिक्षा का खर्च देने के बाद भी बच्चे अगर घर में आज बेरोजगारी से मर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, उन्हें चोरी पे उतरना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ी डिमांड तो मैं जो जनता के बीच में देख रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर 200 पब्लिक डेली आती है, मैं बात करती हूँ उनसे, तो लोग उम्र के बाद अपनी बीमारी से तो परेशान है ही हैं, लेकिन उनके बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जनता इससे बहुत परेशान है। अब वो चाहती है कि एक अच्छा लीडर आए
और रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलें। देश में परिवर्तन के लिए सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से कोई नहीं चाहता कि एक ही सरकार बनी रहे, है ना। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि समाज के लिए महंगाई आज की डेट में कितनी ज़्यादा हो गई है। मोदी सरकार काफ़ी बहुत ही अच्छा काम करे हैं, लेकिन महंगाई के रूप में अगर बातें करें तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। चुनाव चल रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, क्या होना चाहिए? जनता यह सुविधा चाहत के हमका कुछ सुविधा मिला, साधन मिला है, यह चाह रहा है मर्जी। हाँ, यह चाहत है कि सुविधा साधन मिला है, कुछ आगे का बढ़ी। हाँ, यह मर्जी। हाँ, कौन टक्कर देगा? अब टक्कर अब जो नहीं के ज़्यादा विजय हो, नहीं कि टक्कर होगा बबुआ। अब का हम बताई। ये बताएं, रीवा में चुनाव है, लोकसभा चुनाव 26 तारीख को वोटिंग हुई। जनता इस बार क्या चाह रही, क्या ऐसे क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? जनता तो चाह रही थी कि गरीब के हमको सुख सुविधा मिले, रोड है, पानी है, नाला, लाइट है। तो हमारे गांव में जैसे मान ली तकलीफ ही, लाइट चली गया, ट्रांसफार्मर गड़बड़ हो गया, बड़े बड़े लोगन कहीं लग ही जाता, गरीबन कहीं नहीं लग पावा था। काम हुआ है यहाँ रीवा में? हाँ, काम तो हो रहा है। खैर क्या भैया, हम तो विकलांग हैं, हमारी समस्या सुनिए। यहाँ पे घर नहीं है मेरे को। अच्छा, सरकारी आवास अभी तक नहीं मिला मेरे को। किसी ने नहीं, अप्लाई भी किए तो बोलते हैं नगर निगम की 20,000 रुपया जमा करिएगा, इसके बाद आपको मिलेगा। क्या लगता है कि इस बार इसका पलड़ा भारी लग रहा है और क्या मुद्दे हैं इस बार? पलड़ा तो अभी जैसे चल रहा है उस हिसाब से बीजेपी का मेरे को लग रहा है, इस साइड भी, यहाँ भी, ठीक। लेकिन अगर मैं देखा जाऊँ और मुद्दा सबसे पहले, जैसे मैं MPPSC का अभ्यर्थी हूँ, तो मैं उस हिसाब से कहना चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर और शिक्षा की व्यवस्था ये सुदृढ़ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है, क्योंकि यूथ का जितना भी विकास है और जो भी आगे की परिदृष्टि है आगे बढ़ने की, विकसित होने की, वो यूथ से ही होगा। तो जो हमारा आज का है, आज का वर्तमान है, वो कल का भविष्य होगा, और आज के वर्तमान से ही कल के भविष्य का निर्माण होगा। तो आज के वर्तमान को बनाना अति आवश्यक है। तो शिक्षा की व्यवस्था मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बीजेपी कह रही है विकास और वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी है। तो क्या लगता है कि दोनों अपनी जगह सही है या वाकई में कुछ हुआ भी है? महंगाई तो महंगाई ठीक है, अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ महंगाई का भी बढ़ना इकोनॉमिक्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन बेरोजगारी का बढ़ना मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं गलत है या नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। रीवा में विकास वगैरह हुआ है? जी, रीवा का विकास हुआ है? मैं अभी लगभग 12th से तो मैं बाहर हूँ, 7 साल से मैं लगभग बाहर रह रहा हूँ, तो उतना देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे अभी ये एयरपोर्ट का काम हुआ एक, और ये रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन हुआ, और ये ब्रिजें वगैरह बनी, तो मेरे हिसाब से ठीक अभी दिख रहा है कि हाँ विकास कुछ हुआ। लेकिन रीवा से, शहर से बाहर भी देखने की आवश्यकता है। जो वर्तमान सांसद है वही चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से नीलम मिश्रा। क्या लगता है कौन किसको टक्कर दे पाएगा और जो मुद्दे हैं, क्या बेसिक मुद्दे यहाँ पर हैं इस बार लोकसभा? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है इस बार, वो रीवा की जनता के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। गिरना है ही है। अब कोई खाई में गिर के डायरेक्ट मरना चाहता है या कुएं में गिर के केवल हाथ पैर तुड़वाना चाहता है, जनता के हाथ में बचा है। एक भू माफिया है, एक शराब माफिया है, दोनों हैं। जाना माफिया के पास ही है, तीसरा विकल्प हमारे रीवा में है नहीं। जी, तो विकास की बात करें तो क्या विकास नाम का एक व्यक्ति कोई यूपी में था, हमने सुना था। रीवा में भी बहुत सारे हैं लोग विकास के नाम से। एक मेरा दोस्त भी अच्छा दोस्त है, बाकी और कोई विकास तो हम लोग नहीं जानते शायद। रीवा में विपक्ष है कहाँ? एक बगीचे या पूर्व शमशान घाट या रेलवे की जमीन पे बना फार्म हाउस, वहीं पे अटका हुआ है। विपक्ष तो सरेंडर हो चुका है ना। ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात बनाया जा सकता है। हमारे रीवा में डिप्टी CM साहब हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगर वो चाहें तो 4 साल अच्छे अवसर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम हमें स्वास्थ्य की सुविधा तो दे ही सकते हैं। अब क्योंकि अभी 3 महीनों का उनका कार्यकाल हुआ है, इसलिए उसमें की अपेक्षा में तो हमें अच्छा दिख रहा है। आगे कितना क्या कर सकते हैं ये वो बता पाएंगे, समय बताएगा।